भारत के 10 सबसे अमीर और दौलतमंद व्यक्ति, कितनी है दौलत इनके पास और कौन सा करते हैं व्यापार, जानेंगे आज। नमस्कार, मैं BL सनोटिया और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। हर साल फोर्ब्स नाम की एक संस्था, एक पत्रिका दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है एवं इसके साथ ही वह हर देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट अलग से भी जारी करती है। इसमें हमारा देश भारत का नाम भी शामिल रहता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन 10 सबसे अमीर और दौलतमंद व्यक्तियों के नाम, उनकी कंपनियों के नाम, कितनी है संपत्ति उनके पास और कौन कौन सा करते हैं वो व्यापार। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी फोर्ब्स पत्रिका के आधार पर ली गई है, जो कि समय समय पर बदलती रहती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारत के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति के नाम के बारे में। तो भारत के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल को स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी कंपनी दुनिया में सबसे अधिक स्टील का उत्पादन करती है। इनका जन्म 15 जून 1950 को हुआ था। ये अर्लेसर मित्तल ग्रुप के चेयरमैन हैं और वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में इनका कारोबार फैला है। वर्तमान में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इनकी कुल संपत्ति $10.3 बिलियन है। तो फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार भारत के जो 90 सबसे अमीर व्यक्ति हैं वह है गोदरेज परिवार। गोदरेज परिवार सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भारत में 90 स्थान पर आता है और गोदरेज के परिवार का इतिहास भी अलग है। गोदरेज परिवार एक भारतीय पारसी परिवार है। गोदरेज कंपनी में बहुत सारे लोग मालिक हैं। गोदरेज कंपनी की शुरुआत 1897 में हुई थी। आज के समय में गोदरेज कंपनी बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें रियल एस्टेट, विविध उपकरण, फर्नीचर, औद्योगिक इंजीनियरिंग और बहुत सारी वस्तुएं। वर्तमान में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इनकी कुल संपत्ति $11 बिलियन है। 8वें नंबर पर जो नाम आता है वह है उदय कोटक। उदय कोटक का जन्म 1959 में हुआ था, जो कि एक अरबपति बैंकर हैं। इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक MD और CEO हैं। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को 2003 में शुरू किया था और वर्तमान में इनकी संपत्ति $11.3 बिलियन है। भारतीय अमीरों की लिस्ट में जो 7वें नंबर पर नाम आता है वह है पालोनजी मिस्त्री। पालोनजी मिस्त्री का जन्म 1929 में हुआ था। ये सपूरजी पालोनजी समूह के अध्यक्ष हैं। इनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन से लेके कई तरह के काम करती है और वर्तमान में इन्होंने आयरिश की नागरिकता भी ले रखी है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इनकी वर्तमान में जो कुल संपत्ति है वह है $11.4 बिलियन। भारतीय अमीरों की लिस्ट में जो 6ठे नंबर पर नाम है वह है साइरस एस पूनावाला। साइरस सोली पूनावाला भारत के एक पारसी परिवार से आते हैं, जिनका जन्म 1941 में हुआ था और ये पूनावाला समूह के अध्यक्ष भी हैं। साइरस एस पूनावाला का नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, परंतु आपने ये लॉकडाउन और कोरोना काल में ज़रूर सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोरोना की वैक्सीन बना रही है, इसके संस्थापक साइरस एस पूनावाला ही हैं। साइरस एस पूनावाला को भारत का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए जाने वाला टीका भारत के साथ 165 देशों में निर्यात भी किया जाता है। वर्तमान में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इनकी कुल संपत्ति $11.5 बिलियन है। भारत के अमीरों की लिस्ट में जो नंबर 5 पर नाम आता है वह है हिंदुजा समूह। हिंदुजा समूह की स्थापना 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा के द्वारा मुंबई में की गई थी। हिंदुजा एक समूह है जिसके मालिक अभी के समय में 2 व्यक्ति गिने जाते हैं, जिसमें श्री दीपचंद हिंदुजा और उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा का समावेश होता है। वर्तमान में ये कई क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड, गल्फ ऑयल, हिंदुजा एंड स्विट्जरलैंड बैंक, इंडसइंड बैंक इत्यादि, जो कि आपने नाम सुना होगा। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति $12.8 बिलियन है। भारतीय अमीरों की लिस्ट में नंबर 4 पर जो नाम आता है वह है राधा किशन दमानी।
राधाकिशन दमानी का नाम आपने कई बार जरूर सुना होगा, क्योंकि फरवरी 2020 में मुकेश अंबानी के बाद वह भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे और आज के समय में वह भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1954 में बीकानेर में हुआ था। ये शुरुआत में एक स्टॉक ब्रोकर थे, यानी कि स्टॉक मार्केट में काम करते थे। अभी डीमार्ट नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी स्थापना राधाकिशन दमानी के द्वारा ही की गई थी। राधाकिशन दमानी ने डीमार्ट की स्थापना 2002 में की थी और 2010 में इनके कुल 25 स्टोर पूरे भारत में फैले हुए थे। 2017 आते आते इनकी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया गया। भारत के अमीरों की सूची में जो तीसरे स्थान पर नाम आता है वह है शिव नाडार। शिव नाडार का स्थान भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी बनने के पीछे इनकी सालों की मेहनत छिपी हुई है। ये एक समाज सेवी भी हैं। इनकी कंपनी का नाम SCL टेक्नोलॉजी है, जिसका पूरा अगर नाम बोलें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इन्होंने 1976 में इसे शुरू किया था और वर्तमान में ये भारत की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्तमान में इनकी संपत्ति $20.4 बिलियन है। अमीरों की सूची में नंबर 2 पर जो नाम आता है वह है गौतम अडानी। गौतम अडानी का स्थान सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। ये भारतीय उद्योगपति हैं और इसके साथ साथ अरबपति भी हैं। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और आज भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के एक जैन परिवार में हुआ, जिनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांता जैन अडानी है। गौतम अडानी अडानी समूह के अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्य कारोबार कोयला, व्यापार, खनन, तेल, गैस और बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली का उत्पादन और गैस वितरण का कार्य इत्यादि है। गौतम अडानी विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। वर्तमान में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन है। तो भारत के अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 पर जो नाम आता है वह है मुकेश अंबानी। शायद सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्हें कामयाबी मिलती गई और उनके पुत्र मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे अमीर आदमी और विश्व के 10वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में उनकी हिस्सेदारी 47.25% है और 1 जनवरी 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री कई क्षेत्रों में काम करती है और जैसे कि जियो का नाम तो आपने सुना ही होगा। जियो से लेकर गैस, पेट्रोल और जियो मार्ट, इन सब में रिलायंस काम करती है। वर्तमान में इनकी जो कुल संपत्ति है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वह $88.7 बिलियन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी लाभदायक जानकारी के साथ, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ या स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।